Students, today we are going to start with a new series that is of share capital, categories of share capital. Okay, so categories of share capital, there are different types of share capital in companies accounts. So first of all, this word should be clear to you that what is share capital. Share capital होती क्या है? Share capital is that amount which is invested by the शेयर होल्डर्स, जो कि शेयर होल्डर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है कंपनी में, उसे क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल कहा जाता है. तो अमाउंट इन्वेस्ट बाय शेयर होल्डर्स. ठीक है, इट इज़ द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्ट बाय द शेयर होल्डर्स. कि वो अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट किया जाता है किसके द्वारा? शेयर होल्डर्स के द्वारा. ओके, इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? फाइन. लेट्स नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट, दैट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. What do you mean by authorized share capital? Authorized share capital होती क्या है? क्या समझते हैं आप authorized share capital से? Authorized share capital एक मैक्सिमम अमाउंट होता है. क्या है? मैक्सिमम अमाउंट है. ठीक है, up to which company can raise fund. Company can raise fund by issuing different categories of share. Different categories of share. Categories of शेयर्स. ठीक है. सो ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल कुछ नहीं, एक मैक्सिमम अमाउंट होता है जिसकी कंपनी को अथॉरिटी मिली होती है कि कंपनी वहाँ तक फंड को रेज कर सकती है बाय इशूइंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर्स. यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर्स. अब आपको एकदम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर, इट मीन्स भाई शेयर्स भी कई तरीके के होते हैं. इतना तो आप भी जानते हैं. लाइक इक्विटी शेयर्स आप लोगों ने पढ़ा है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफर्ड शेयर्स. ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं शेयर्स की. ठीक है, जिसको इशू करके जो कंपनी है वो अपने फंड को रेज करती है. ओके, सो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट है जहाँ तक कि कंपनी फंड को रेज कर सकती है. कैसे? बाय इशूइंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर्स. उससे ही हम क्या कहते हैं? ऑथराइज शेयर कैपिटल कहते हैं. ऑथराइज शेयर कैपिटल के बियॉन्ड कंपनी कभी भी फंड को रेज नहीं कर सकती बाय इशूइंग शेयर्स. ठीक है, तो एक लिमिट होती है कि अप टू विच कंपनी कैन इशू शेयर्स. ओके, क्या ऑथराइज शेयर कैपिटल को, जो हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, जो हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, इसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है. सो यस, इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड. हाउ? अकॉर्डिंग to the procedure of Companies Act 2013. तो 2013 के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर है ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाने का या फिर कम करने का, उसको फॉलो करके हम अपनी कंपनी की शेयर कैपिटल को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं. इज इट क्लियर? यस और नो? ओके, फाइन. लेट्स प्रोसीड. सेकंड, इशूड शेयर कैपिटल. इशूड शेयर कैपिटल क्या है? इशूड शेयर कैपिटल
वो पार्ट है ऑथराइज शेयर कैपिटल का जिसे कंपनी क्या करती है, ऑफ़र करती है किसको, पब्लिक को। किसको ऑफ़र करती है, पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इशू शेयर कैपिटल ऑथराइज शेयर कैपिटल का ही एक पार्ट है जिसे कि कंपनी इशू करती है किसको, पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन, कि पब्लिक अब उसके लिए अप्लाई करें। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑथराइज शेयर कैपिटल, सपोज कंपनी की 1 लाख रुपीज़ है, कंपनी को अथॉरिटी है कि वो 1 लाख रुपए तक के शेयर्स जो है वो इशू कर सकती है। एक शेयर की जो फेस वैल्यू है दैट इज़ ₹10। इट मीन्स एक शेयर हमें कितने रुपए का पड़ेगा, 10 रुपये का, 10 रुपीज़ का। सो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने इशू कर सकती है कंपनी, दैट इज़ 10,000। सो इट्स अपॉन, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कितने शेयर्स इशू करना चाहती है। सपोज़ 10,000 शेयर्स की अथॉरिटी है कंपनी को, ठीक है, कि 10,000 से शेयर्स को इशू करके कंपनी अपने फ़ंड को रेज़ कर सकती है। बट कंपनी को रिक्वायरमेंट जो है वो 8,000 में ही अगर कंप्लीट हो रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल विल बी इक्वल। ये इससे कम भी हो सकती है, ऑथराइज से इशू कम भी हो सकती है। इट मीन्स जितने की रिक्वायरमेंट कंपनी को है, कंपनी सिर्फ और सिर्फ उतने ही फंड को रेज़ करेगी। अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट 8,000 शेयर्स से ही कंप्लीट हो जाती है तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट के शेयर्स इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 8,000 क्या हो जाएगा, इशूड में चला जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग जो 2,000 बच गया दैट इज़ अनइशूड। ठीक है, उसको अनइशूड शेयर कैपिटल के अंदर डालते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। ओके, subscribed share capital is that part of the issued share capital which is subscribed by the public। यानी कि issued share capital का वो पोर्शन जिसके लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब किया है। इट मीन्स इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का ये वो पोर्शन है विच इज़ सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, जो कि पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब किया गया है। ओके, सो इसके अंदर एक दो टर्म्स और आते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड अप। कॉल्ड अप क्या होता है? कॉल्ड अप इज़ दैट अमाउंट विच इज़ कॉल्ड बाय द कंपनी, जो कि कंपनी ने मांग लिया उसे कॉल्ड अप अमाउंट कहते हैं। एंड द अनदर वन इज़ द पेड अप। सपोज़ एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये थी, यहाँ पे लेके चलिए, कॉल्ड अप से आपको समझ में आएगा। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये थी, 10 में से कंपनी ने 8 रुपये मांग लिए हैं, सो दिस इज़ योर कॉल्ड अप। ठीक है, ओके। और 8 रुपये अगर कंपनी ने मांग लिए हैं और इसमें से कितने जो शेयर होल्डर्स हैं उसने पे कर दिए, इट मीन्स 8 रुपये कंपनी ने मांगे तो शेयर होल्डर ने जितना अमाउंट पे कर दिया है उतना पेड अप हो जाता है। अगर शेयर होल्डर ने 7 रुपीज़ पे किए हैं, ठीक है, तो 7 पेड अप हो जाएगा। अगर शेयर होल्डर ने 6 रुपीज़ पे किए हैं तो 6 पेड अप हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड अप एंड पेड अप। आई होप दिस clear to you. Okay, fine.